जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 35वें श्लोक पर मनन करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक इस प्रकार है। भयात्रणातु परतं मन्यसे अन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हाँ, भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिनकी दृष्टि में तुम बहुत महान हो, बहुत सम्मानित हो, उनकी दृष्टि से तुम गिर जाओगे, मतलब तुम लघुता को प्राप्त कर लोगे। वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे या युद्ध से भाग जाने वाला मानेंगे। इसको कविता के रूप में पढ़ते हैं। कविता इस प्रकार है। समस्त महारथियों ने है तुम्हें योद्धा महान माना। समस्त महारथियों ने है तुम्हें योद्धा महान माना। अब समझेंगे भय है कारण युद्ध से भाग जाना। अब समझेंगे भय है कारण युद्ध से भाग जाना। मानेंगे तुम्हें तुच्छ होगा अपयश तुम्हारा। मानेंगे तुम्हें तुच्छ होगा अपयश तुम्हारा। व्यर्थ हो जाएगा श्रद्धा सम्मान पाना। तो यहाँ पे भगवान जो कह रहे हैं कि जो लोग हैं पांडव और कौरव में, जैसे भीष्म हैं, कर्ण हैं, द्रोण हैं, शल्य हैं, विराट हैं, ये सब देखें, सब तो तुमको महान महारथी मानते हैं। और अगर तुम युद्ध से भाग जाओगे तो ये तुम्हें मतलब एक तरह का भगेड़ू समझेंगे और तुम्हारा मतलब अपमान होगा। ये बात मतलब जैसे पहले भी उसको समझा चुके हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हमेशा के लिए लोग तुम्हें दुर्वचन कहेंगे, या उसके पहले कह चुके हैं कि अगर छोड़ दोगे लड़ना तो पाप के भागी बनोगे, है ना। वो तो हर तरह समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि अर्जुन तुम युद्ध में अपना जो क्षत्रिय धर्म है वो पालन करो, क्योंकि जो युद्ध जो है वो वीरता का प्रतीक है, और अगर तुम युद्ध से भाग जाओगे तो तुम्हें कायर बोला जाएगा, और ये अपमान है। एक योद्धा के लिए ये सबसे बड़ी चोट है। तो इस तरह करके समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक रूप से भगवान अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब तुम्हारा सम्मान, साहस, ख्याति ही जीवन है, और अगर तुम भाग गए, नहीं लड़े, भ्रम में रहे, तो इसको ये मत सोचना कि तुम्हें वैराग्य प्राप्त हो जाएगा, तुम्हें प्रसन्नता होगी। नहीं, ये तुम्हारे कर्तव्य विमुखता का परिचायक है और तुम्हारे कीर्ति पर चोट पहुंचेगी। इसके पहले भी कह चुके हैं कि मृत्यु से भी ये बुरा है। उसके पहले कह चुके हैं पाप होगा। अब कह रहे हैं कि तुम छोटे हो जाओगे, लघुता को प्राप्त हो जाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण जो है अनेक तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो विषाद योग है उससे बाहर निकलो। मेरे ख्याल से इतना पेशेंस वाला टीचर तो बहुत मुश्किल से मिलेगा।
कृष्ण के बारे में कितने तरीके से समझा रहे हैं। अब देखिए 11वें श्लोक से लेके अभी तक हम 35वें में पहुंच गए हैं। प्रयास किए जा रहे हैं। गुरु हो तो ऐसा, मित्र हो तो ऐसा। तो भगवान कृष्ण जो है बहुत ही मतलब धर्म के प्रति जगा रहे हैं। क्षत्रिय धर्म का पालन करो, नहीं तो तुम्हें लोग कायर समझेंगे, तुम छोटे हो जाओगे, लोग तुम्हें सोचेंगे कि भाग गया। इसलिए अपने स्वधर्म का पालन करो और युद्ध लड़ो। ये जो लाघवम शब्द है मतलब तुम्हारा मूल्य घट जाएगा, तुम छोटेपन हो जाओगे, लघुता को प्राप्त करोगे, महान नहीं रहोगे। तो और कर्तव्य से जो पलायन करता है वह व्यक्ति तो मतलब अपना यश, विश्वास और सम्मान समाज में खो देता है। इसलिए शायद एक कहानी भी है ना, वो जो कर्ण जो हैं वो परशुराम से विद्या सीख रहे थे और ब्रह्मास्त्र की विद्या भी सीख ली थी। और बाद में जैसा रश्मिरथी में आया है कि वो गुरु का जो सर था कर्ण के जंघा पे था और कर्ण को एक जंघा में ही एक कीड़ा जो है वो काट लेता है और कर्ण हिलता नहीं है क्योंकि उससे गुरु की जो निद्रा है वो टूट जाएगी। तो वो वैसे ही रहता है, पर कीड़ा जो था वो भी वैसा ही था। वो जांघ के अंदर घुस के और घाव बनाता गया और खून बलबला के निकलता गया। कुछ देर बाद भगवान परशुराम उठे, देखे अरे ये तो खून से लथपथ है वो। फिर उनको आभास हुआ कि ये ब्राह्मण नहीं हो सकता, ब्राह्मणों में इतना धैर्य कहाँ, ये जरूर कोई और वंश का है। तो फिर वही उसको श्राप देते हैं कि जिस दिन तुम्हें इस ब्रह्मास्त्र की विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी उस दिन तुम भूल जाओगे। तो ये विश्वास का पतन है। संभवतः वही अर्जुन को भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि जो तुम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे है ना, कि तुम्हें तुम्हारा सम्मान नहीं दिया, तुमने 5 गांव मांगे वो नहीं दिया, सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं दी, फिर उनके लिए मोह कैसा। तुम अपने धर्म का, क्षत्रिय धर्म का पालन करो। तो जो अर्जुन जो है वो जो फंसा हुआ था ना, मन में अंतर्द्वंद जो था, करे ना करें, करे ना करें, तो उसके अंदर के जो कर्मयोगी है उसको भगवान जगाने का प्रयास करते हैं कि जो बड़े महारथी हैं, द्रोण, कर्ण, पितामह, भीष्म, सब तुमको तुच्छ मानेंगे, छोटा मानेंगे, तुम लघुता को प्राप्त हो जाओगे। तो शायद ये जो है ना, मतलब भगवान क्या कर रहे हैं कि एक प्रतिष्ठा का जो दर्पण है आप अर्जुन के मुंह पे दिखा रहे हैं कि देख तुम्हारा चेहरा ऐसा हो जाएगा। सामाजिक भय के कारण ही शायद वो लड़ने लग जाए। कई बार होता है ना, प्रतिष्ठा में प्राण आदमी गवा देता है, तो प्रतिष्ठा कम से कम सामाजिक प्रतिष्ठा तो रहेगी। तो यही है कि लघुता को, कई बार आदमी होता है ना कि जो मतलब कर्तव्य से भागता है तो फिर उसे
और मतलब इसको एक फिल्म के रूप में भी देख सकते हैं कि जो एक गाइड पिक्चर थी उसमें जो देवानंद था वो एक साधु बनता है और लोग समझते हैं कि साधु अगर उपवास करेंगे तो वर्षा हो जाएगी। और कई बार साधु मतलब गांव वालों का मान रखने के लिए ये जो हीरो है वो उपवास करता है और अंत में प्राण को खो देता है। हालांकि वर्षा हो जाती है और ये भी एक तरह का एक तकनीक है कि जैसे कोई आदमी बुरा है, आप उसको बोलें कि नहीं आप अच्छे हो, तो कई बार वो चीज़ों को ना लगने लगता है उसे कि नहीं यार दुनिया हमें अच्छा समझ रही है, हम बुरा काम क्यों करें। तो ये भी एक तरीका है। मतलब आप सोचो कि हमें कोई ज़बरदस्ती उपाधि दे रहा है तो फिर हमें अच्छा बनने की क्यों नहीं। वो बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह की बात आप याद रखें, उसमें भी तो यही बात है कि बाबा भारती का घोड़ा लेके चला गया धोखे से, तो बाबा भारती ने खड़क सिंह को ही कहा कि भाई तुम किसी को बताना नहीं तो लोग गरीबों पे विश्वास नहीं करेंगे। तो जो विश्वास है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है। यही अर्जुन को समझा रहे हैं कृष्ण कि समझ जाओ। बहुत सुंदर समझाते हैं। चलिए अगले श्लोक में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।